नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की आज शुरुआत करेंगे क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। तो साल 2020 का आखिरी दिन है और लोगों को आज आमतौर पे जब साल का आखिर होता है और नए साल की शुरुआत की तैयारी होती है तो लोग जश्न की तैयारी करते हैं। नए साल को वेलकम करने के लिए लोग बहुत उत्साह में होते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि इस बार कोरोना ने जश्न के पूरे माहौल को फीका कर दिया है। दुनिया भर के कई देशों ने न्यू ईयर ईव पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कई देशों में बल्कि भारत के भी कई बड़े शहरों में नए साल के मौके पर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है ताकि इस दौरान ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो और कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा ना हो। इसी पर हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जायजा लेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़े हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा जुड़े हैं और अहमदाबाद से अतुल तिवारी हैं। मेरा सबसे पहला सवाल समीर आपसे होगा। 31 दिसंबर है, आमतौर पे आज का दिन जश्न वाला दिन होता था, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां हैं, डिटेल में जरा बताएं। ये बात बिल्कुल सही है मृत्युंजय कि ये जो साल 2020 रहा है ये हर मायने में काफी अलग रहा है। यही वजह है कि 31 दिसंबर की शाम या रात को जब लोग जश्न की तैयारियां करते हैं, सोचते हैं कि नए साल का स्वागत जश्न के साथ और लोगों के साथ मिल करके करेंगे, उनकी तमाम प्लानिंग पर इस बार पानी फिर गया क्योंकि कोविड के चलते दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 31 दिसंबर रात 11 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इसी तरह से 1 जनवरी 2021 से 2 जनवरी तक सुबह यानी कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ये 2 दिन सरकार इस नाइट कर्फ्यू के जरिए कोशिश ये कर रही है कि पब्लिक प्लेसेस पे लोग ज्यादा इकट्ठा ना हो। जश्न के चक्कर में ये जो लगातार सरकार सख्ती बरत रही है कोरोना के फैलने में, वो कहीं सख्ती में कोई ढील ना हो जाए, तो एहतियातन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तो आप ये साफ समझ लीजिए कि आप पब्लिक प्लेसेस पे ये किसी भी तरीके का जश्न या पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस फैसले का ये भी एक मतलब है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर बात है कि वो लोग जो देर रात पार्टी करना चाहते हैं नए साल का स्वागत करने के लिए या जो मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, उनको फिलहाल अगले साल तक के लिए इंतजार करना होगा। इस साल एहतियातन सरकार के आदेश के मुताबिक उनको अपने घरों में रहना होगा और घर पर ही रह करके नए साल का स्वागत करना होगा। और ये 2 दिन जो 7-7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यूके का जो नया स्ट्रेन वायरस है यानी कि कोविड का जो नया प्रकार है, उसको भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है क्योंकि देश में हमने देखा है कि 25 से ज्यादा मामले हैं जिसमें यूके में जो नया स्ट्रेन वायरस मिला है कोरोना का, वो भी कहीं और ज्यादा ना फैल जाए, उसके चलते एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं है मृत्युंजय जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। ठीक ऐसा ही फैसला कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। वजह साफ है कि जो यूके का नया ठीक है, कोरोना वायरस है वो, तो समीर ने ये बताया कि दिल्ली में समीर, तो समीर ने ये डिटेल में बताया कि दिल्ली में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और ये जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद आपके है जश्न में रंग में भंग डालना नहीं है, बल्कि हम आपको अलर्ट कर रहे हैं ताकि अगर आपकी भी प्लानिंग है घर से बाहर निकलने की, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या सख्ती, क्या क्या पाबंदियां इन शहरों में है। तो दिल्ली का हाल तो अभी समीर ने बताया, लेकिन अब मुंबई का हाल जानेंगे सुबोध से। और मुंबई के लिए कहा जाता है कि जो नए साल, क्रिसमस और नए साल का जो वक्त होता है, ये जो पीरियड होता है, ये सबसे ज्यादा बिजनेस वाला वक्त समय होता है होटल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, नाइट कर्फ्यू की वजह से बहुत बड़ा झटका भी लगा है। ये डिमांड भी की गई थी इंडस्ट्री की तरफ से कि इसमें कुछ ढील दी जाए, लेकिन दी नहीं गई है। सुबोध, और क्या क्या सख्ती है जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो आज रात की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको क्या क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल मृत्युंजय जी, जब 22 तारीख की रात से कर्फ्यू लगाया गया था 5 जनवरी तक के लिए, तो निश्चित तौर पे होटल इंडस्ट्री में काफ़ी मायूसी थी। लेकिन जो इस समय जो समय चल रहा है, उसको लेकर के सभी ने फैसला लिया था कि वो लोग सरकार का सहयोग करेंगे
और होटल इंडस्ट्री को रात को 11 बजे से पहले ही वाइंड अप कर दिया जा रहा है और रात के कर्फ्यू की नाइट जो कर्फ्यू है उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कल तक की जो बात आपको बताऊं कि कल जो यहाँ की एसोसिएशन थी होटल इंडस्ट्री की, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि 11 बजे के बाद जो फूड की होम डिलीवरी है उसको नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के वो तो मायूस थे ही, साथ में मुंबईकर भी काफी मायूस थे क्योंकि नाइट कर्फ्यू की वजह से जो लोग बाहर नहीं घूम सकते थे, जश्न नहीं मना सकते थे, पार्टी नहीं मना सकते थे, उन्होंने ये प्लान जरूर किया था कि नए साल में कम से कम बाहर से जो फूड है वो होम डिलीवरी करके कम से कम खाना खाया जा सकता है। इसको लेकर के कल तक काफी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन आज बीएमसी ने आज सुबह इस चीज को स्थिति को साफ किया है और मुंबईकरों की पार्टी में खलल ना हो, इसके लिए खास तौर पे ध्यान देते हुए फूड की जो होम डिलीवरी है, खास तौर पे फूड की होम डिलीवरी इसको 1:30 बजे तक की अनुमति दे दी गई है। यानी कि रात के 12 बजे के जश्न में जो बीच में अभी ये सब जो दिक्कतें आने वाली थी, वो ठीक हो गई हैं। वो कम से कम वो खत्म हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की जो है का घूमना है पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन अगर कोई फैमिली है 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं जो चौपहिया वाहन में वो घूम सकते हैं, 2 लोग हैं दुपहिया वाहन में घूम सकते हैं, लेकिन उनके घूमने की वजह होनी चाहिए। कोई इधर-उधर ऐसे ही नहीं घूमे। वहीं मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी तैयारी करके रखी है, करीब 35,000 अपने जवानों को पूरे मुंबई में तैनात किया है, कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए और कोई भी इन नियम कानूनों को ना तोड़े, इसके लिए ध्यान रखा गया है। इसके अलावा शाम को ही धारा 144 लागू हो जाएगी, जिससे कहीं पर भी कोई गर्दी नहीं होगी और खास तौर पे कोई किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी और वहीं पर जो बोर्ड पे पार्टी होना या फिर लोग अगर अपने टेरेस पे पार्टी मना रहे हैं, उनकी भी पूरी तरह से मनाही है। इसलिए लोग ये चीज़ ध्यान ध्यान रखें कि घर पे ही जो भी छोटा-मोटा साधारण तौर पे जो सेलिब्रेशन वो करें, ये खास तौर पे राज्य सरकार की तरफ से अपील की गई है। जी, मृत्युंजय जी। हाँ जी, तो ये सुबोध ने डिटेल में बताया कि महाराष्ट्र में क्या क्या सख्ती है और आप किस तरह से नए साल का जश्न मना सकते हैं। तो एक अच्छी बात सुबोध ने ये बताई कि रात के 1:30 बजे तक होम डिलीवरी जो फूड की है उसकी मंजूरी दी गई है। तो आप खाना मंगाइए, आराम से रात में 1:30 बजे तक घर में खाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। लेकिन हाँ, 11 बजे के बाद का जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन जरूर करिए। चलिए अब चलते हैं अहमदाबाद और वहां से हमारे संवाददाता अतुल तिवारी जुड़ रहे हैं। अतुल, गुजरात सरकार की क्या तैयारी है नए साल के जश्न में, जश्न को लेकर के? और जश्न को मतलब ठीक है, जश्न तो होगा, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही ना हो जाए ज्यादा, इसको लेकर के क्या नई तैयारी सरकार की तरफ से की गई है? देखिए मृत्युंजय, बात की जाए तो जब से कोरोना महामारी के केसेस गुजरात में देखे गए तब से लेकर अब तक एक भी ऐसा त्यौहार नहीं है कि जिसका सेलिब्रेशन खुलकर करने देने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई हो। पर दिवाली के बाद से जिस तरह से लोगों ने बड़ी मात्रा में घरों से बाहर निकलकर जो खरीदी की थी, जिसकी वजह से अहमदाबाद में कोरोना के केसों की जो संख्या थी वो अचानक बढ़ गई थी, बेड खाली नहीं थे, ऐसे हालात एक बार पैदा हुए थे। हाईकोर्ट ने उसके बाद गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया था। उसके बाद से अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा 4 महानगरों के अंदर नाइट कर्फ्यू का ऐलान राज्य सरकार ने पहले से ही कर दिया था। तो आज के दिन भी वही नाइट कर्फ्यू जो अब तक यहां पे पिछले 1 महीने से रहा है, वही नाइट कर्फ्यू यहां पे लागू रहेगा। रात को 9 बजे से नाइट कर्फ्यू जो अब तक शुरुआत होती है पिछले कई दिनों से, उसी तरह से आज भी रात को 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से सबको एक अनुरोध किया गया है कि 9 बजने के बाद कोई सेलिब्रेशन के नाम पर घरों से बाहर ना निकले। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, ये जो 4 महानगर हैं, यहाँ पे 9 बजे के बाद से जैसे ही नाइट कर्फ्यू शुरू होता है तो पुलिस को ये भी अंदेशा है कि इन महानगरों के अलावा, जैसे अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद ग्राम्य जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो फार्म हाउसेज आए हुए हैं, वहाँ पे भी लोग रात को सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो पुलिस की खास टीम जो कि वॉच रखेगी, तो किसी प्रकार की अनुमति अहमदाबाद के अलावा जो भी गुजरात के अलग अलग राज्य जिले हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का सेलिब्रेशन की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई है। रात को भी 9 बजने के साथ ही यहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग जो कि पुलिस पहले से ही यहाँ पे कर रही है, जो कि आज के दिन में कड़ा कर दिया जाएगा। आज से अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर तक पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पे नाइट कर्फ्यू रहेगा, जो कि कल 1 जनवरी है। कल से 10 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा, 1 घंटे की जो है वो छूट दी गई है। पर किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन की अनुमति अहमदाबाद के अलावा किसी भी जिले में नहीं दी गई है। हाँ जी जी,
चलिए, तो ये देखिए, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तीनों जगह से हमारे रिपोर्टर्स ने आपको वहां के हालात बताए कि वहां पर किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन इसके अलावा बेंगलुरु में भी शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। राजस्थान में भी आज की रात प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो हमने आपको अलग अलग शहरों के हालात बताए हैं कि वहां पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया समीर, सुबोध और अतुल, आपका ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।